Good morning, dear students. Before proceeding with this heavy assignment, let us take a pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Dear students, ओपन ईयर हिंदी रीडर बुक्स। ओके बेटा, सो आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है चिरकुट की गाड़ी। ठीक है, तो इस कहानी में हमने क्या पढ़ना है कि जो चिरकुट क्या है, एक चिड़िया का नाम है और कौवा जो है उसके बच्चों को खाना जाता है, लेकिन क्या वो उसे बचा पाती है या नहीं, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, चिरकुट चिड़ैया के 2 छोटे और प्यारे बच्चे थे। कालू कौवा उसके बच्चों को खाना चाहता था। उसने एक तरकीब सोची। क्या सोचा उसने? तरकीब क्या होता है? एक उपाय सोचा उसने। ठीक है, चिरकुट चिड़ैया के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे और कालू कौवा क्या चाहता था? खाना चाहता था उनके बच्चों को। ठीक है, इसीलिए उसने एक उपाय सोचा। वह चिरकुट के पास आया और बोला, बहन, जंगल में मेला लगा है, लाओ मैं तुम्हारे बच्चों को मेले में घुमा लाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले उसने कैसा उपाय सोचा कि मैं जाकर उसको बोलता है चिड़िया को, बहन, जंगल में मेला लगा हुआ है, लाओ मैं तुम्हारे बच्चों को घुमा कर ले आता हूँ उस मेले में। ठीक है, तब क्या होता है फिर? चिरकुट उसकी चालाकी समझ गई। अब चिड़िया जो थी वो उसकी चालाकी को समझ जाती है। वह बोलती है, कालू भैया, मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते, तुम लकड़ी की गाड़ी ले आओ, उस पर बैठाकर बच्चों को मेले की सैर करा लाना। ठीक है, तो चिड़िया को उपाय क्या सोचा उसने कि भाई, उसने झूठ बोला कि मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते और उससे तुम उनको लेकर कैसे जाओगे, तुम्हें एक लकड़ी की गाड़ी ले आनी चाहिए और तुम उसको उसमें बिठाकर मेरे बच्चों को ले जाना। ठीक है, और मेले की सैर करवा लाना। कालू बहुत ही खुश हो जाता है। उसे लगा कि उसका काम बन गया। उसे लगता है कि सच्ची में चिड़िया अपने बच्चों को उसके साथ भेज देगी। ठीक है, वह उड़कर एक बढ़ई के पास गया और बोला, मुझे चिरकुट के बच्चों को सैर करवानी है, लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बना दो। ठीक है, तो वो लकड़ी वाले के पास गया और उसने क्या बोला जाकर वहाँ पर कि मुझे चिरकुट चिड़ैया के बच्चों को सैर करवानी है, मुझे एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी बना दो। उसने क्या बोला? बढ़ई ने बोला, कालू भाई, मेरे औजार पुराने हो गए हैं, तुम लोहार से नए औजार ले आओ, मैं गाड़ी बना दूँगा। तो फिर बढ़ई ने क्या कहा कि मेरे पास जो औजार हैं, औजार क्या होते हैं? जो इंस्ट्रूमेंट्स उसको चाहिए थे, ठीक है, गाड़ी बनाने के लिए जो उसको चाहिए थे, वो अभी पुराने हो गए हैं। वो बोल रहा है कि तुम जो लोहे का काम करते हैं उनको कहते हैं लोहार, वहाँ से नए औजार ले आओ, मैं तुम्हें गाड़ी बनाकर दे दूँगा। कालू कौवा नए औजार मांगने लोहार के घर जाता है। लोहार बोला, कालू, मेरे जूते फट गए हैं, फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं? तुम चर्मकार से मेरे जूते सिलवा लाओ, उन्हें पहनकर मैं नए औजार बना दूंगा। फिर देखो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर जब वो औजार बनवाने के लिए लोहार के घर जाता है तो लोहार बोलता है कि मेरे जूते फटे हुए हैं और फटे हुए जूते पहनकर, पुराने जूते पहनकर मैं औजार नहीं बना सकता। ठीक है, तो तुम ऐसे करो, चर्मकार के पास जाओ और मेरे जूते सिलवा लाओ। चर्मकार किसे कहते हैं? जो चप्पल वगैरह, टूटी हुई चप्पल वगैरह को रिपेयर करता है। ठीक है, उसकी मुरम्मत करता है, उसे चर्मकार कहते हैं। कि तुम उसके पास जाओ और उन्हें नए बनवा कर ले आओ, मैं तुम्हारे औजार बना दूंगा। लोहार के फटे हुए जूते लेकर कालू कौवा चर्मकार के पास पहुंचा। चर्मकार बोला, कालू भैया, मुझे भूख लगी है, ठीक है, तुम दूधिया से दूध ले आओ, तब तक मैं जूते सिल देता हूँ। तभी क्या वो होता है कि वो फटे हुए जूते लेकर चर्मकार के पास चले जाता है। चर्मकार क्या कहता है कि मुझे तो भूख लगी है, कि तुम दूध वाले से दूध ले आओ, तब तक मैं तुम्हारे जूते सिल देता हूँ। जूते वहीं छोड़कर फिर कालू कौवा किसके पास चले जाता है? दूध वाले के पास दूध लेने गया।
दूधिया बोला, कालू भैया मेरे पास बर्तन नहीं है, तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें दूध दे दूँगा। अब जब वह दूध वाले के पास गया तो दूध वाले ने बोला कि मेरे पास तो बर्तन ही नहीं है, किसमें दूध डाल के दूँ। तो तुम ऐसे करो, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, उसके पास से बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें दूध डाल दूँगा। कालू कौआ बर्तन लेने फिर किसके पास चला जाता है? कुम्हार के पास चला जाता है। फिर कुम्हार बोलता है, कालू मुझे बहुत बुखार है। वो क्या कहता है कि मुझे तो बहुत ही फीवर हुआ है, तुम डॉक्टर को बुला लाओ, मैं ठीक होकर तुम्हारे बर्तन बनाकर दे दूँगा। तब कालू किसके पास जाता है? फिर डॉक्टर के पास, ठीक है। कालू कौआ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, कालू भैया मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, गंदे कपड़े पहनकर मैं तुम कुम्हार के पास कैसे जाऊंगा? तुम पहले धोबी से कपड़े धुलवा कर ले आओ, उन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ कुम्हार के घर चलूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ। एक बार बेटा मैं दोबारा से आपको, हमने यहीं तक करना है आज, ठीक है। दोबारा से अब जो कहानी में हमने रीड किया है वो बता देती हूँ कि हमने क्या रीड किया है इस कहानी में। कि एक चिड़िया है, उसके 2 छोटे और प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। तो कालू कौआ क्या चाहता है? उसके बच्चों को खाना चाहता है, इसीलिए वो एक उपाय, उसने एक तरकीब सोची। वह चिरकुट के पास गया और बोला कि बहन जंगल में क्या लगा हुआ है? मेला, कि मैं तुम्हारे बच्चों को घुमा कर ले आता हूँ। तो चिड़िया जो है उसकी चाल समझ जाती है, ठीक है। तो वो क्या कहती है कि कालू भैया मेरे बच्चे तो अभी उड़ नहीं सकते, कि तुम लकड़ी की गाड़ी बनवा कर ले आओ, फिर मैं उन्हें तुम्हारे साथ भेज दूँगी। तो सबसे पहले वह बड़ी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक छोटी सी गाड़ी बना के दे दो। और बड़ी उसको बोलता है कि मेरे पास औजार नहीं है गाड़ी बनाने के लिए, तुम लोहार से नए औजार ले आओ। जब वह लोहार के पास जाता है तो लोहार बोलता है मेरे जूते फटे हुए हैं, तुम चरमकार के पास जाकर मेरे जूते ठीक करवा कर ले आओ। चरमकार के पास जाता है तो वो बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तुम पहले दूध वाले से थोड़ा सा दूध ले आओ। जब वह दूध वाले के पास जाता है, दूध वाला बोलता है कि मेरे पास बर्तन नहीं है, तुम बर्तन ले आओ। फिर कुम्हार के पास चले जाता है। कुम्हार के पास जाता है तो वो बोलता है कि मुझे बहुत बुखार है, तुम पहले मेरे लिए डॉक्टर को बुला दो, मैं ठीक होकर तुम्हारे बर्तन बना कर दे दूँगा। ठीक है, तो हमने यहीं तक अभी रीड किया है बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट असाइनमेंट में हम अपना जो पेंडिंग चैप्टर है वो रीड करेंगे और उसका साथ में आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भी करवाऊंगी। तो आज हमने कठिन शब्दों के अर्थ करने हैं, ठीक है। तरकीब, उसने लिखा था ना, हमने जब रीड किया तरकीब वर्ड आया था एक। तरकीब क्या होता है? उपाय। मैंने आपको बताया था तरकीब होता है उपाय, एक योजना, ठीक है। लोहार, लोहार किसे कहते हैं? जो लोहे का काम करने वाला है, ठीक है, लोहे का काम करते हैं उन्हें कहते हैं लोहार। चरमकार किसे कहते हैं? जूते चप्पलों की मरम्मत करने वाला। जो जूते और चप्पलों की मरम्मत करते हैं उसे कहते हैं चरमकार। दूधिया, दूध वाला, ठीक है, दूध वाले को दूधिया कहते हैं। कुम्हार कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है। कुम्हार कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। ताकना यानी देखना। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तरकीब होती है उपाय या योजना। लोहार जो लोहे का काम करते हैं। चरमकार जो जूते चप्पलों की मरम्मत करते हैं। दूधिया दूध वाले, ठीक है, दूधिया किसको बोला गया है? दूध वाले को। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। ताकना देखना, ठीक है बच्चे। तो आपने जो अभी मैंने आपको वर्ड मीनिंग करवाए हैं, जो वो आपने अपनी फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।